हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री। लास्ट टर्न पे हमने आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टू टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, इट्स फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं? आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा। अब कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? डोनेट करना चाहते हैं। उनकी कैपेबिलिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है डोनेट करने की, बिकॉज इट अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। क्योंकि हर गैस जो हर एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करके। तो जो मेटल्स होती हैं वो लूज़ करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। तो इनके जो नेचर है, एक्सेप्टेंस और गेनिंग या फिर लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड इस कैरेक्टर से फॉर्म होते हैं। सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इक्वली शेयरिंग होगा दोनों एटम। अगर इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी? अगर दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी कि दो उसके पास भी आ जाएंगे। अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जितने की उनको ज़रूरत होगी। When a chemical bond is formed between atoms, then both the combining atom acquire the stable inert gas electronic configuration. कोई chemical bond form क्यों होता है between atoms के बीच में? Because both the combining atom, जो भी atom combine हो रहे हैं for the chemical bonding, वो stable होना चाहते हैं, acquire the stable inert gas electron configuration. आयनिक बॉन्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है आयनिक बॉन्ड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयनिक चार्जेस फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आयनिक फॉर्म्स के लिए आपको बताया था, आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयनिक फॉर्म, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को। First is ionic bond. It is formed by the transfer of electrons from one atom to another. आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा? इसमें दो एटम कंबाइंड होंगे, जिसमें एक जो एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा किसी अनदर एटम को। एंड आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, ताकि वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले। और जो डोनेट कर रहा है तो दूसरे वाले एटम उसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो अदर एटम नीड्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको चाहिए ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है डोनेट करने पर। यह आपको मैंने बता भी दिया था कि आयन कैसे फॉर्म होते हैं। पॉजिटिव आयन का फॉर्म होता है जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि डोनेट करता है। अब डोनेट कौन से वाले करेंगे? जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट सेल में विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चाहेंगे कि अपने उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, क्योंकि वो एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते। एक्सेप्ट करने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसमें आउटर मोस्ट शेल में है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल को डोनेट कर दें, ताकि वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन करके स्टेबल हो जाए। अब नेगेटिव आयन फॉर्म कब होते हैं? विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब कौन करेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को? विच हैव द, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होते हैं। क्योंकि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये क्या करती हैं? एक्सेप्ट कर लेती हैं विद लो एनर्जी। लो एनर्जी पर ही क्या कर देती हैं? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन फॉर्म करती हैं। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल, कोई भी मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है मेटल, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल एटम टू द नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा जो कि नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। तो जब आपसे पूछा जाए आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं, तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na इज़ द मेटल, रिएक्ट विद Cl इज़ नॉन मेटल। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट, यानी कि सोडियम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है, फॉर्म NaCl। दिस इज़ NaCl जो फॉर्म हो रहा है, इनके बीच में है आयनिक बॉन्ड। कैसे है आयनिक बॉन्ड? क्योंकि सोडियम जो है, इनके बीच में शेयरिंग नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सोडियम
एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, जबकि इसका होता है 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है जो कि सोडियम आयन डोनेट करता है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट वन अनदर, पॉजिटिव नेगेटिव जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द अपोजिटली, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इन दोनों के बीच में, जो अपोजिटली चार्ज आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव इज नोन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही नाम दे देते हैं आयनिक बॉन्ड का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब आयनिक बॉन्ड कौन कौन से कंपाउंड में पॉसिबल हो सकता है, लाइक NaCl, MgCl2, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इन सब में आयनिक बॉन्ड होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड की कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सोडियम इज़ अ मेटल, आपको बताया मैंने कि मेटल होती है सोडियम, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम मेटल रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड। अब आप देखें एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा 281, जबकि क्लोरीन का होता है 287। तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, आपको दिख रहा होगा सोडियम अपना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लॉस कर देता है टू फॉर्म द Na पॉजिटिव, डोनेट करने पर पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, तो 28 कन्फिग्रेशन। एंड द एटॉमिक नंबर क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7, तो ये क्या करता है, जो सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, देता है, डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है। देखिए यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 288 इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है, फॉर्म द नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन, ये आप देख रहे होंगे, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन इट ट्रांसफर, ये सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन जो इसका 281 है सोडियम, एक्चुअल में होता कैसे है, अभी आपको मैंने पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बताया कि सोडियम कैसे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो Na पॉजिटिव, NCl कैसे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Cl नेगेटिव फॉर्म करता है। एक्चुअल में वो रिएक्शन होती क्या है, ये एक जो सोडियम है 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, जो हम शो कराते हैं, आपको मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया था, उसमें शो कराते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक डॉट से हमने इसको दिखाया है। और Cl में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन को 2 ऊपर, ये 2 नीचे, और ये 2 नीचे, और ये 6 और 1 7, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन Cl को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो सोडियम भी अपना इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है, और क्लोरीन के भी अपना 7 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इसके भी सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म करते हैं, ये वाला Na पॉजिटिव फॉर्म हुआ, Cl नेगेटिव, इसने अपने 8 क्लोराइड आयन 288 और सोडियम आयन 28 में कन्वर्ट हो गया टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और NaCl टू फॉर्म द NaCl, इसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। जब ये डोनेट करता है सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है यहाँ पे, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल आप रिएक्शन के बाद जब ये रिएक्ट कर लेता है क्लोरीन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। देखिए आप यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 थे क्लोरीन के, यहाँ पे आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो गए, और जबकि सोडियम की जो आउटर मोस्ट शेल थी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो डिसअपियर हो जाती है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लॉसेस टू द क्लोरीन एटम, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को डोनेट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है फॉर अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी सिमिलरली वैसे ही जैसे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, बट मैग्नीशियम इज़ अ मेटल वेयर एज क्लोरीन इज़ नॉन मेटल। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म अ मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म। द एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसका हम करेंगे तो 282, आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है 282, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
दो इलेक्ट्रॉन इसको इस तरीके से दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करके टू फॉर्म द Mg2 पॉजिटिव आयन टू गेन द टू अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ऐसे ही क्लोरीन की हम बात करें तो इसके क्लोरीन एटम में 2 क्लोरीन यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है टू फॉर्म द 2Cl 2 क्लोराइड आयन। When magnesium react with chlorine, the magnesium atom transfers two outermost electron। जो मैग्नीशियम होता है वो अपने 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, एक इस वाले क्लोरीन के लिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन एटम को डोनेट करेगा और एक क्लोरीन इस वाले क्लोरीन को डोनेट करेगा टू फॉर्म द इनर्ट गैस टू अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इससे क्या होगा कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम को डोनेट कर दिए, जिससे उसका 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव आयन फॉर्म करके। और Cl ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ट्रांसफ़र हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना 8 कन्फिग्रेशन पूरा किया है। Cl नेगेटिव एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने अचीव किया है, तो 2 नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव ये आपको फॉर्म होगा, और यहाँ हम इसको बोल सकते हैं MgCl2। The positively charged magnesium ion and negatively charged chloride ions are held together by electrostatic force of attraction to form a magnesium chloride compound। आयनिक कंपाउंड्स, कुछ इलेक्ट्रोवैलेट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड इनको हम बोल सकते हैं, ये हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। आयंस क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसी पोटेशियम क्लोराइड की हम बात करें KCl में K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। अमोनियम क्लोराइड में NH4 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। मैग्नीशियम क्लोराइड अभी मैंने आपको बताया कि Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सोडियम ऑक्साइड Na2O Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। कैल्शियम ऑक्साइड CaO Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है इसका फार्मूला, फॉर्म द Al3 पॉजिटिव आयन एंड O2 नेगेटिव आयन। NaOH Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। CuSO4 Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयन एंड कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस Ca2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन। देन द कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये पूरा आयनिक बॉन्ड था। देन कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं शेयरिंग से। अगर उन्हें एक एक की शेयरिंग की है तो वो दोनों जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे वो ये वाला एटम भी रखेगा, उससे अपनी स्टेबिलिटी करेगा, और दूसरा एटम भी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम नीड इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, अभी आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड में दोनों एटम को ज़रूरत नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, एक डोनेट करना चाहता था तो एक एक्सेप्ट करना चाहता था। बट कोवेलेंट बॉन्ड उन कंडीशन में फॉर्म होता है जब दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अचीव करने के लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। नॉन मेटल कंबाइन, वहाँ पर हमने मेटल विद नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करी आयनिक कंपाउंड में, बट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल कंबाइन करते हैं विद अनदर नॉन मेटल के साथ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल आपस में एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, शेयरिंग करती हैं इलेक्ट्रॉन की, टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम एंड फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है जबकि दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, टेक्स प्लेस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम। 2 एटम सिमिलर एटम के साथ भी, नॉन मेटल जो है आपस में अपने ही एटम के साथ कंबाइन करके भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है, लाइक Cl2। अब Cl में क्या है, Cl2 में क्या है, एक Cl दूसरे Cl के साथ क्या करेगा, कंबाइंड होगा टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसी Br2, यहाँ पे Br2 आना था, Br2 N2, ये सब क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये सिंगल, डबल एंड ट्रिपल का मीनिंग क्या हो गया, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंगल बॉन्ड। एक ये आपको दिख रहा होगा,
ये एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक सिंगल लाइन ये होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इस हाइड्रोजन ने भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसके हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ऐसी डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब टू पेयर इलेक्ट्रॉन के दो पेयर की शेयरिंग होती है, ठीक है। जब एक पेयर की शेयरिंग होगी तो वह सिंगल बॉन्ड आता है, जब टू पेयर की शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तब डबल बॉन्ड आता है। तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड से। ऐसी ट्रिपल बॉन्ड के लिए शेयरिंग ऑफ 3 पेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर की शेयरिंग होती है। पेयर का मतलब यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 3 पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को वो शेयर करते हैं। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो फॉर्म होता है ट्रिपल बॉन्ड। 3 लाइन आपको दिख रही होंगी, दिस शो द ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल है सिंगल बॉन्ड के लिए H2 का, डबल बॉन्ड के लिए O2 का, ट्रिपल बॉन्ड के लिए N2 का। नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कैसे शो करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से, आपको दिख रहा होगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। ये कब फॉर्म होता है? जब 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। सपोज यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम Cl2 का। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। द आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 7, 2 8 7 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में आपको कितने पता है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब एक Cl एटम इसके अरेंज होंगे इस तरीके से। ये क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करेगा तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे शो करते हैं? उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम शो करते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे होंगे आपको, ये 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा क्लोरीन का। इस वाले क्लोरीन के भी 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं आपस में कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वाले क्लोरीन के पास भी 7। तो इसको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है दोनों को। तो ये आपस में क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इसके पास 7 है तो ये भी चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और ये भी चाहेगा एक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में ये दोनों क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आप रखिए, एक इलेक्ट्रॉन आप रखिए, तो अपनी स्टेबिलिटी को हम मेनटेन कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl या बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसको हम शेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ऐसे एक ही पेयर का शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में तो हम इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्डेड। तो हम सिंगल बॉन्ड को, ये आपको दिख रहा होगा, सिंगल बॉन्ड कैसे शो कराता है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो शेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने अपने इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन या स्टेबल फॉर्म में आ गए। इस वाले Cl के भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देखिए 2 2 4 2 6 और ये वाले 2 8। इसको आप इसके साथ कंबाइन कीजिए तो इसके भी अपने पूरे 8 हैं और इस वाले के भी अपने पूरे 8 हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी तो आपने ये सिमिलर एटम में देखा, बट इससे अलग अलग मेटल हो, नॉन मेटल हो। फॉर एग्जांपल HCl, सिंगल बॉन्ड HCl के बीच में फॉर्म। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है तो ये अपने क्या करना चाहता है? ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम को अचीव करना चाहता है, हीलियम के नियरेस्ट। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और क्लोरीन के पास होते हैं 17, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ये भी चाहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के पास ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और क्लोरीन का भी ये 6 ये वाले इलेक्ट्रॉन और 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये आपस में क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। शेयर्ड ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। तो इस हाइड्रोजन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अचीव हो गए और क्लोरीन का भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन और फॉर्म द सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड HCl। दिस इज कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही आपको CH4 मॉलिक्यूल नीचे दिख रहा होगा। CH4 मॉलिक्यूल, दिस मीथेन, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है, जो कि एक एक हाइड्रोजन इसको क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को, एक हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से आप दिख रहा होगा एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक वाला हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। तो कार्बन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और इन हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं।
तो ये फॉर्म करते हैं इस तरीके से CH4 मॉलिक्यूल मीथेन। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंगल बॉन्ड होता है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जबकि डबल बॉन्ड होता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो इसको हम इस तरीके से डोनेट करते हैं, डबल बॉन्ड से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल O2 ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 6, तो एक ऑक्सीजन दूसरे एटम से क्या करना चाहेगा, क्योंकि इसको अपने स्टेबिलिटी के लिए यानी कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन 8 अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 की ज़रूरत है इसके पास, जबकि कितने हैं 6 हैं। तो ये क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने आउटर मोस्ट सेल में 6 हैं। तो ये क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में और अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। तो आपको ये दिख रहा होगा, इसने इन वाले ऑक्सीजन में दो की शेयरिंग की है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इसलिए जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड द डबल बॉन्ड। ऐसे ही आपको CO2 नीचे दिख रहा होगा, CO2 में कार्बन के पास 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम विद दिस, क्योंकि ये वाले 2 ऑक्सीजन है, एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से। ये वाले कार्बन के इससे दो की शेयरिंग करता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 6, तो उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ताकि वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले। ऐसे कार्बन भी अपने 8 कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके पास है 4, तो वो दो की शेयरिंग करते हैं, 2 इधर से करता है, 2 इधर से, 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेता है, तो उसके पास कितने हो जाते हैं 4। और डबल बॉन्डेड दो की शेयरिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे देखिए आप C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, इधर भी O और डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनते हैं, दिस इज कॉल्ड द डबल बॉन्डेड कंपाउंड। थर्ड इज C2H4, ये भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड का एग्जांपल है। 2 कार्बन होते हैं इसमें और 4 हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करता है। तो दो कार्बन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, एक कार्बन के आपको दिख रहा होगा, एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है, ये आपस में दोनों कार्बन एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन के, एक ये वाले हाइड्रोजन से और एक ये वाले हाइड्रोजन से शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से ये सिंगल बॉन्डेड फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आया। तो टू फॉर्म द एथीन मॉलिक्यूल ऑन दिस टाइप। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड बनता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, डबल बॉन्ड बनता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। फॉर एग्जाम्पल N2 में N2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 5। अब आउटर मोस्ट सेल में इसके हैं इलेक्ट्रॉन 5, तो ये कितना चाहता है, 3 चाहता है इसके अपने स्टेबिलिटी को, यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 8 करने के लिए। तो 5 में अगर हम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो ये नाइट्रोजन जो है आपस में क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की N2 मॉलिक्यूल है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। ये वाला नाइट्रोजन के पास भी देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये वाले और 3 अपने ये वाले। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन की हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये और 3 की आपस में शेयरिंग करते हैं टू फॉर्म द ऑक्टेट। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, टू फॉर्म द N2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही इथाइन मॉलिक्यूल का भी होता है C2H2। इथाइन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड मेड अप ऑफ द 2 कार्बन एंड द 2 हाइड्रोजन एटम। तो 2 कार्बन जब 2 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करते हैं, तो जब कार्बन आपस में शेयरिंग करेंगे, क्योंकि कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी 2 ही हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, तो वो कितने चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीट करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करता है कार्बन आपस में और एक हाइड्रोजन से। तो 3 और 3 6 और 2 8। अपने इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट, और हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S, यानी कि इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सम कोवेलेंट कंपाउंड है, मीथेन लाइक CH4,
एलिमेंट होते हैं इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट, एंड एथेन में C2H6 इसमें भी एलिमेंट सेम ही है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एथीन में C2H4, इथाइन में C2H2। वाटर इज द H2O, द एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया NH3, एट एलिमेंट क्या होंगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एलिमेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ऐसी हाइड्रोजन सल्फर इसमें एलिमेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन सल्फर एलिमेंट है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन एलिमेंट हैं। ग्लूकोज में कार्बन C6H12O6 में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है। केन शुगर में C12H22O11 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट है। यूरिया में CONH2 होल ट्वाइस, दिस इज कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ये सारे आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड कंप्लीट हो गए हैं। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म से होती हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, कॉमन सॉल्ट आप सबने देखा है कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है अवेलेबल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट यानी और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर NaCl की हम बात करें तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस होता है, बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है आयनिक कंपाउंड के। थर्ड इज आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक हैं तो वाटर भी पोलर होता है, बिकॉज पोलर होने की वजह से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में पोलैरिटी होती है, वाटर भी पोलर होता है, दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। बट इनसॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं, लाइक ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। फोर्थ इज आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस होने की, आयनिक कंपाउंड है यानी कि उनमें आयंस हैं तभी तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। आयन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। बट दे बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी, कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस होते हैं, ओनली कुछ ही होते हैं जो सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, Br2 आर लिक्विड, मेथेन, एथेन, एथीन, इथाइन एंड Cl2 दीज आर द गैसेस। एंड सॉलिड हैं कुछ, ग्लूकोज, केन शुगर एंड यूरिया, दीज आर द सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड। सेकेंड, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक बॉन्ड के जो थे, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे हैव यूजुअली, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत लो होते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर वीक। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। थर्ड इज कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस मीन्स दैट कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आयनिक कंपाउंड करते हैं क्योंकि वो आयंस की चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल्स होता ही नहीं, क्योंकि ना ये डोनेट करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं। अब चार्ज कब फॉर्म होता है, जब डोनेट या एक्सेप्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, बेट यही तो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये आप डिफरेंस में भी बता सकते हैं। दिस मीन्स दैट द कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए हम कोवलेंट कंपाउंड को नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द आयनिक फॉर्म्स। For example, covalent compound like glucose, cane sugar, urea, alcohol, etc. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो ये वाले कोवलेंट कंपाउंड है ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, अल्कोहल, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव नो पोलैरिटी बिटवीन, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन, क्योंकि इनके बीच में आयन फॉर्म नहीं करते। सम कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड है लाइक HCl, Cl2, ये कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन ये पोलैरिटी मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर, अगर इनको वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए। तो ये कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ थी। थैंक यू।